क्या आप जानते हैं 2047 के विकसित भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है हीट वेव। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन कुछ हद तक सच यही है। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे हीट वेव्स ने देश के विकास की रफ्तार को स्लो कर दिया है और इसकी वजह से देश को हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, और सबसे जरूरी कि कैसे इसकी वजह से आपकी जेब पर फर्क पड़ रहा है। साथ ही देश को, किसानों को इस हीट वेव की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है जो हमारे अन्नदाता हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। सैटेलाइट से देखा जाए तो हीट वेव की वजह से भारत कुछ इस तरह से नजर आता है, यानी अपने पड़ोसी मुल्कों से कहीं ज्यादा गर्म। अब आपके मन में यहां एक सवाल आ रहा होगा कि पिछले कुछ सालों में भारत में गर्मी बढ़ी जरूर है, लेकिन ये देश को गरीब कैसे बना रही है? तो चलिए समझते हैं। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की तादाद लगभग 93% है, यानी हर 100 में से 93 लोग ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जिसका वास्ता सीधे गर्मी से है। इनमें भी बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिसमें कोई खेती करता है तो कोई सेल्समैन है, कोई सड़क पर खुले में ठेला लगाता है तो कोई मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारता है। ये वो काम है जो या तो तपती धूप में लोगों को करने पड़ते हैं या फिर लोग थोड़ी सहूलियत निकालकर इसे सूरज ढलने के बाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम उन्हें हर हाल में भीषण गर्मी में ही करना पड़ता है। इसका असर ये होता है कि इसकी वजह से वो अपना काम उस पोटेंशियल से नहीं कर पाते जितने पोटेंशियल से उस देश के लोग ये काम करते हैं जहां गर्मी का प्रकोप भारत के मुकाबले कम होता है। इसका सबसे बड़ा असर हमारे देश की जीडीपी पर पड़ता है। देश की जीडीपी पर फर्क का मतलब आपकी जेब पर इसका असर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भारत की जीडीपी का 1/3 कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन गर्मी की वजह से यही सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और देश की प्रोडक्टिविटी 5 से 10% तक कम हो जाती है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट यानी बेमौसम बारिश, सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि जैसी मौसम की चरण घटनाओं की वजह से 2016-2021 के बीच किसानों की प्रोडक्टिविटी घटी है। एग्रीकल्चर सेक्टर को करीब $3.75 बिलियन का नुकसान हुआ है। साइक्लोन, बाढ़, लैंडस्लाइड की वजह से किसानों की 36 मिलियन हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट मेटीरियोलॉजी के नाम से छपी ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में बढ़ते तापमान की वजह से साल 2080 से 2100 तक इंडिया में फसल का उत्पादन 10 से 40% तक गिर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत सहित संपूर्ण विश्व में हीट वेव्स की घटनाओं में आशातीत वृद्धि हुई है। सन 2022 में पाकिस्तान में आई भयानक बाढ़ का कारण हीट वेव्स को ही माना जा रहा है। हीट वेव्स के कारण हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ तेजी से पिघली, जिससे पाकिस्तान को जाने वाली सिंधु नदी में अभूतपूर्व बाढ़ आई। भारत में ग्लोबल वार्मिंग का असर ही अन्य रूपों में देखने को मिल रहा है। खेती की उत्पादकता कम हो रही है, खेती में नए नए तरह के कीट और रोग आ रहे हैं, इंसानों में भी नई नई बीमारियां पैर पसार रही हैं, बाढ़ों और चक्रवातों की संख्या और विराटता बढ़ रहे हैं, जिससे प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर जन धन की हानि हो रही है। साइंस जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि हाई टेम्परेचर की वजह से भारत में 2021 में डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक देश की 2021 में एक्सट्रीम हीट की वजह से $159 बिलियन का नुकसान हुआ। इसे हम भारतीय रुपयों में समझें तो 13,26,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। ये हमारी जीडीपी का 5.4% के करीब है। ऐसा ही कुछ हाल 2022 का भी रहा। डाउन टू अर्थ में लैंसेट के हवाले से छपी ये रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में 2022 में गर्मी के कारण 191 बिलियन संभावित श्रम घंटे बर्बाद हो गए,
जो 1991-2000 से 54% तक ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि 2022 में 219 अरब डॉलर का संभावित नुकसान, जो देश की जीडीपी के 6.3% के बराबर है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की माने तो भारत को प्रचंड गर्मी की वजह से साल 2030 तक जीडीपी का 4.5% तक नुकसान हो सकता है, यानी 150 से 250 बिलियन डॉलर का नुकसान। भारतीय रुपयों में समझें तो 12,45,000 करोड़ से लेकर 20,75,000 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ हीट वेव के चलते ही भारत को 2030 तक हो सकता है। आपने नुकसान तो समझ लिया, अब समझते हैं कि अगर इन रुपयों को बचा लिया जाए तो देश की तरक्की में इससे कितना क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। आप ऐसे समझिए कि भारत सरकार का 2021 का एजुकेशन बजट 93,224 करोड़ रुपए था, जबकि 1.04 लाख करोड़ रुपए 2022 में और 2023 में सरकार ने एजुकेशन को बेहतर करने पर 1.12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी अगर हम हीट वेव से नुकसान का आंकड़ा लगाएं तो इसमें हमारा एजुकेशन बजट कम से कम 12 गुना तक बढ़ सकता है। मतलब 12 गुनी रफ्तार से हमारे देश के बच्चों का भविष्य संवरेगा। अब अगर हेल्थ सेक्टर से हीट वेव से होने वाले नुकसान का कंपैरिजन करें तो भारत सरकार ने साल 2021-22 में हेल्थ सेक्टर पर 84,470 करोड़ रुपए और 2022-23 में 75,731 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब अगर हम हीट वेव से होने वाले नुकसान को बचा लें तो हेल्थ सेक्टर को करीब 15 गुना बूस्ट कर सकते हैं। अब आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से इस नुकसान की तुलना करके समझाते हैं। भारत सरकार ने 2024-25 के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। मतलब ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर का बजट भी करीब 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे हमारे किसान भाइयों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। भारत मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है, यानी क्लाइमेट चेंज का असर जिन देशों पर सबसे ज्यादा होगा या हो रहा है उसमें इंडिया का नंबर 3 है। आप ये तो समझ ही गए होंगे कि भारत क्या पूरी दुनिया में इस वक्त मौसम में हो रहे बदलाव, खासकर ग्लोबल टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से ही बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गर्मी भी लगातार बढ़ रही है, ठंड कम होती जा रही है और बेमौसम बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। लेकिन हम इस एपिसोड में बात हीट वेव की कर रहे हैं, तो आखिर में ये समझ लेते हैं कि आखिर ये हीट वेव होती क्या है और इसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। क्या होती है हीट वेव? हीट वेव का मतलब गर्म हवाओं या लू से है। हीट वेव तब फॉर्म होते हैं जब एक एरिया में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होती है। ऊपर की तरफ हाई प्रेशर होने की वजह से हवा जमीन की तरफ लौट आती है और जमीन से जो गर्मी निकलती है वो इस एरिया में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से वो इस एरिया से निकल ही नहीं पाती। इस हाई प्रेशर एरिया में हवा आ नहीं पाती और जो हीट है वो भी ट्रैप होती है। इसे आप ऐसे समझिए कि आप किसी कुकर में कुछ खाना पका रहे हैं। इस दौरान ढक्कन बंद होने की वजह से उसके अंदर का तापमान बढ़ता जाता है। बाहर से हवा अंदर आती नहीं है और अंदर की गर्मी के बाहर जाने का रास्ता नहीं है। यही वजह है कि खाना कुकर में जल्दी बन जाता है। जब कभी कुकर अचानक फट जाता है तो उसकी वजह भी है कि अंदर हीट वेव का बढ़ जाना। ऐसा तब होता है जब कुकर की सीटी खराब हो, जिसके जरिए गर्म हवा अंदर से बाहर निकलती है। ठीक वैसा ही कुछ हमारे पर्यावरण में भी हीट वेव का हाल है। हीट वेव कोई मौसम नहीं है, ये एक सिचुएशन है और ये तभी डिक्लेयर होती है जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाए। जैसे कि मैदानी इलाकों में ये 40 से 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाना, जबकि पहाड़ी एरिया में तापमान का 30 डिग्री के पार चले जाना। आपने प्रॉब्लम तो समझ ली, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि हम इस एपिसोड में सिर्फ परेशानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो आखिर बात इस समस्या के समाधान की करते हैं। हीट वेव का समाधान, शहरी इलाकों में ग्रीनरी को बढ़ाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। जितना मुमकिन हो हमें मिट्टी के घरों में रहना चाहिए।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पक्के घरों का तापमान मिट्टी के घरों की तुलना में 5 से 6% तक ज्यादा गर्म होता है। गगनचुंबी इमारतों को शीशों का ना बनाया जाए, क्योंकि धूप की किरणें शीशे पर पड़ने के बाद जमीन पर रिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे उस बिल्डिंग के आसपास का तापमान बढ़ जाता है। अगर बनाना ही है तो इन बिल्डिंग्स में वर्टिकल गार्डन बनाना चाहिए, जो तापमान को कम करने में काफी हद तक कारगर साबित होगा। शहरीकरण के नाम पर हमें जंगलों को नहीं काटना चाहिए। आप हमेशा देखेंगे जो इलाके जंगलों या ग्रीनरी के आसपास होते हैं, वहां का तापमान दूसरी जगहों की तुलना में कुछ कम होता है। फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, जलवायु अनुकूल लाइफस्टाइल अपनाई जाए। ये बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपको खुद ही करने हैं। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक स्तर पर अभी तक किए जा रहे प्रयास लगभग बेअसर साबित हो रहे हैं। विकसित और विकासशील देशों में ही जलवायु परिवर्तन रोकने के प्रयासों को लेकर मतभेद हैं। भारत में पर्यावरण मंत्रालय अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नए रूप में है। साल 2070 तक भारत ने 0 कार्बन का लक्ष्य रखा है। टारगेट को पाने के लिए जमीनी प्रयास वैसे नजर नहीं आते। मौसम बेमौसम न्यूज पोर्टली की खास सीरीज है, जिसमें हम खेती और किसानों पर पड़ रहे जलवायु परिवर्तन के असर को सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हीट वेव पर एपिसोड से पहले हमने महाराष्ट्र के क्लाइमेट चेंज के असर और असम में बाढ़ की आपदा को दिखाया और उसके विनाशकारी परिणामों को भी दिखाया था। देखते रहिए न्यूज पोर्टली।